लोग हैं आजकल, तो वो लोग वो चाहते हैं कि प्राइवेट में सस्ता शोर में तो बहुत ही कम चार्ज होता है। कोई भी पोस्ट पे है, वो क्यों नहीं कर रही? ये लुक आफ्टर अफोर्ड नहीं कर पाता तो उनको कैसे एडवाइस करते हैं, किस तरह से हैंडल करती है और सर्दियों में तो हमारी डॉक्टर जो हैं वही नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और मैं खड़ा हूँ इस वक्त उत्तम नगर के अंदर और ये पीछे देख सकते हैं बॉर्डर फैमिली क्लिनिक। और जो चार्ज लगता है इनका कंसल्टेशन फीस है 100 रुपया और पर डे मेडिसिन 70 रुपया। यानी कि अगर आप एक दिन की मेडिसिन लेते हो तो 70 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और मैं अभी चलता हूँ सेंटर के अंदर चलता हूँ मैं लेके आपको। और ये देखिए हम अंदर एंट्री कर गए हैं और अब आपको मैं एक एक करके पूरे सेंटर की वीडियोग्राफी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक रूम है इधर जहाँ पे मेडिसिन वगैरह दिए जाते, मेडिसिन रूम है। और उसके अलावा ये अब हमने डॉक्टर्स रूम में एंटर कर लिया। ये सारी बालकनी जहाँ पे लोग बैठते हैं, पेशेंट आते बैठते हैं। और इधर रिसेप्शन है। काफ़ी पुराना ये क्लिनिक है। और मैम के पास अब हम पहुँचे, यहाँ पे बात करेंगे मैम से कि ये कितना पुराना क्लिनिक है और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आप देते हैं। मैम आपका नाम क्या है? डॉक्टर सविता धवन, एमडी फिजिशियन। हाँ, और बता कि कितना पुराना ये क्लिनिक आप लोग चला रहे हो यहाँ पे? क्लिनिक को ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं यहाँ पर चलते हुए। इस सेटअप पे अभी 1.5 साल से शिफ्ट। क्लिनिक तो ऑलमोस्ट 15 साल से खुला हुआ है, लेकिन 1.5 साल पहले ही इस जगह पे शिफ्ट हुआ। इससे पहले जहाँ पे था वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो 1.5 साल से हम इसी जगह पे हैं। अच्छा, ये बताओ आप इसमें डॉक्टरी लाइन में कितने समय पहले आप आए थे और कहाँ से एजुकेशन प्राप्त की थी और कैसे यहाँ तक पहुँचे हो? और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी 1998 में। उसके बाद से तो फिर प्रैक्टिस में ही है, चल ही रहे हैं। और प्रैक्टिस में है कि पहले एयरवेन हॉस्पिटल में थी, वहाँ थी, रेलवे हॉस्पिटल में थी, उसके बाद सीसीआरटी में थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फिर वहाँ से एक वीआरएस ली और वीआरएस लेके अपना ये वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, चैरिटेबल। मैंने देखा कि बाहर फीस जो बहुत कम 100 रुपीज़ कंसल्टेशन और 70 रुपीज़ जो है पर डे की जो मेडिसिन चाहिए तो बहुत सस्ती है। बिल्कुल, ये असल में हमारा जो सेटअप है ना, मैंने पहले भी शायद हम एक बार मिले हैं, तब आपको ये चीज़ बताई थी कि मेरा जो एम है वो है कि अफोर्डेबल प्राइस में सबको मेडिसिन मिल जाए। क्योंकि हर कोई दीनदयाल या आसपास बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं पहुंचता क्योंकि वहाँ पे रश होता है, सब कामकाजी लोग हैं आजकल। तो वो लोग वो चाहते हैं कि प्राइवेट में सस्ती दवाई मिल जाए, और जब वो लोग जाते हैं प्राइवेट में तो 700-1000 रुपये फ़ीस देना वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमारा जो काम है कि दोनों के बीच में फ्री भी ना हो और एक अफोर्डेबल हो जाए पेशेंट को, तो उस हिसाब से खोला हुआ है। अच्छा, जो टेस्ट वगैरह होता है क्योंकि टेस्ट तो बहुत महंगे ही होते हैं ना? बिल्कुल, हमारे जो टेस्ट भी हैं वो भी चैरिटेबल रेट्स पे हैं, कोई ज़्यादा कॉस्टली कुछ भी नहीं है। मतलब जो बेयर मिनिमम प्राइस होता है हम पेशेंट से सिर्फ उतना ही लेते हैं। कहाँ से पेशेंट आते हैं आपके पास? हमारे पास यहाँ पर पेशेंट तो बहुत दूर दूर से आता है। पूरा उत्तम नगर का पेशेंट है वो आता है, जनकपुरी का पेशेंट आता है, विकासपुरी का पेशेंट आता है, यहाँ तक कि साथ में जीवन पार्क है, आगे दशरथपुरी है, वहाँ तक के भी पेशेंट इधर आते हैं। हम दशरथपुरी के भी आते हैं, जनकपुरी आसपास तकरीबन सभी जगह से आते हैं आपको। इसी चीज़ को देखते हुए हमने अपना दशरथपुरी में एक दूसरा सेंटर खोला है, क्योंकि जो पेशेंट वहाँ इतनी दूर से यहाँ पर आता था उनको वहाँ पर नज़दीक हो जाए, ताकि पालम और दशरथपुरी का पेशेंट हमारा उस एरिया में कवर हो जाए। अच्छा, लोकेशन बताओगे यहाँ की, जैसे अगर कोई आना चाहे तो लोकेशन क्या है इधर? यहाँ की लोकेशन बहुत इजी है। पाली फैक्ट्री का गुरुद्वारा है जो कि सबसे फेमस है। पाली फैक्ट्री के गुरुद्वारे के बिल्कुल नज़दीक में है। लगता हुआ बिल्कुल, सिर्फ 2-4 घर ही छोड़ के गुरुद्वारा आप क्रॉस करेंगे, गुरुद्वारा क्रॉस करके 2-3 घर छोड़े और क्लिनिक है। नहीं, एक्चुअली लोग ये कहते हैं कि जो आजकल है ना डॉक्टर के पास जाना मतलब ठीक नहीं होता, खा जाएंगे, लूट लेंगे, क्या कहते हैं, एक बार पकड़े मार के तो छोड़ते नहीं है। इस तरह की जो भावनाएं लोगों के बीच में बनी हुई है, लेकिन बिना डॉक्टर के काम भी नहीं चलता। सारी चीज़ें कमर्शलाइज भी हो चुकी हुई हैं, और फिर बहुत सारा क्या होता है कि आपका जितना बड़ा सेटअप होता है आपके उतने बड़े खर्चे भी होते हैं, उस चीज़ का फ़र्क होता है। और दूसरा क्या होता है कि जब आपने अपना मोटो बना लिया कि आपने पुअर जेंट्री को कवर करना है, तो उस केस में आप फिर उस हिसाब से फ़ीस रखते हो। अगर मुझे फाइनेंशियली बैकग्राउंड पीछे स्ट्रॉन्ग है
तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं कमाया, हमने सिर्फ पेशेंट को फैसिलिटी देनी है। अगर वो हमने दे दी तो उससे हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन है कि हमारा पेशेंट ठीक हो रहा है, उसका खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ, उसको कम पैसों में बेनिफिट मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है जो पॉलीक्लिनिक होते हैं, जैसे आपका पॉलीक्लिनिक और जो चैरिटेबल है, तो उसमें बहुत से डोनर आ जाते हैं कि भाई चलो हम अपनी तरफ से मेडिसिन दे देते हैं या कुछ और भी जो फैसिलिटी होती है लोगों के लिए देते हैं, ऐसा भी कुछ होता है आप लोगों के साथ? बिल्कुल जी, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि वैसे अफ़ोर्ड कर सकते हैं, पर जब उनको लगता है कि हमें यहाँ ट्रीटमेंट से फ़ायदा मिल रहा है, तो वो कहते हैं कि हम कुछ डोनेशन करना चाहते हैं। तो हम लोग मनी वाइज़ डोनेशन उतना प्रेफ़र नहीं करते, अगर कोई मेडिसिन दे के जाना चाहता है तो हम लोग वो एक्सेप्ट करते हैं, और जो मेडिसिन देकर जाते हैं वो हम फ्री ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आगे, जो हमें डोनेशन में आती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे आप लोग जो फ्री सेवा करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, मतलब एक सोशल वर्क में भी आ जाता है, ₹100 तो बहुत ही कम चार्ज होता है। कई बार जैसे पड़ोस में कोई नेता होता है या पार्टियाँ होती है, मतलब उनकी नज़र भी रहती है कि ये फ़ायदा ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसी नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 15 साल, जैसे मैंने आपको बताया, इस एरिया में मैं 15 साल से सेवा दे रही हूँ, तो ऐसा इश्यू अभी तक कभी नहीं आया। अब एक क्वेश्चन मेरी है कि मैं जैसे पूछना आपसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि लापरवाही बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी 1.5 महीने नहीं, देखिए, लापरवाही वहाँ पर भी नहीं होती। वहाँ पर होता क्या है कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं ना, वहाँ पे रश बहुत है, और हर पेशेंट जो पीछे लाइन में बैठा हुआ है ना, उसको चाहिए जल्दी, 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 मैं लेट हो रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। पर वो कारण, अब आपके पास अगर एक डॉक्टर है और 100 पेशेंट है, तो वो टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? वर्किंग आवर्स तो उतने ही है, लिमिटेड है। तो ये कारण है, बाकी लापरवाही जल्दबाजी की वजह से हो जाए, जानबूझ के कोई डॉक्टर लापरवाही नहीं करता। एडमिट होने के बाद भी क्या होता है कि पेशेंट बेड पे तड़पता रहता है, बोलता रहता है। तो मेरे साथ खुद सिचुएशन घटी है, मैं वही शेयर करना चाहूँगा कि जैसे ड्रेसिंग किसी पेशेंट की करानी थी, मैं 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक बोलता रहा, सभी डॉक्टर्स को बोलता रहा, नर्स को बोलता, नर्स कह रही कि डॉक्टर करेंगे, डॉक्टर करेंगे, नर्स को बोलो। मैं किसी को नहीं बोल पाया, मैंने खुद ही करनी पड़ गई। ये मैनेजमेंट का इशू है, इसमें तो डॉक्टर का कोई रोल नहीं है ना, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम है। तो वहाँ पर जो भी ड्यूटी लगा रहा है, वो उसको डिफ़ाइन करना चाहिए कि कौन किसका क्या काम है। अगर वहाँ पर नर्स ये कह रही कि डॉक्टर का काम है, तो ये पहले ही डिसाइडेड होना चाहिए कि ये काम नर्स ने करना है या ये काम डॉक्टर ने करना है। और ड्रेसिंग किस तरह की है, कुछ तो ड्रेसिंग सारी नर्सेज़ ही करती हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे डॉक्टर आके खुद चेक करके क्लीनिंग करनी होती है, कोई जो डीप वुंड्स हैं या जो सर्जरी वाले केसेस हैं, वो डॉक्टर कई बार अपने सामने ड्रेसिंग करवाता है। तो ये सारा, ये डॉक्टर ने सब 24 घंटे में एक ही बार की थी ना। मैं वो इसी चीज़ के लिए बोल रही हूँ, ये मैनेजमेंट का इशू है। ये वहाँ पर आपको, मतलब जो भी हॉस्पिटल, वहाँ पे मैनेजमेंट में कंप्लेंट डाली है ना इस चीज़ की। मैं बता रहा कि आपसे जब शेयर करा था कि ऐसा होता है, तो ऐसा हो जाता है, मैं वही चीज़ बता रही हूँ कि ऐसा हो जाता है। ये तब होता है कि जब आपकी मैनेजमेंट, आपके ट्यूनिंग ही नहीं है आपस में, आपको काम ही आपका डिफाइंड नहीं है कि नर्स का क्या काम है, और उसके लिए जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, इसके लिए वो जिम्मेवार होंगी, क्योंकि उन्होंने अगर ड्रेसिंग का काम एक नर्स को दिया हुआ है, तो वो नर्स जो भी पोस्ट पे है वो क्यों नहीं कर रही? ये लुक आफ्टर हायर अथॉरिटीज़ को करना है, मैनेजमेंट को करना है। तो सर्दियों को लेके क्या कहना चाहोगे, क्योंकि सर्दियाँ आ गई, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? कुछ सर्दियाँ हैं, वैसे तो हेल्दी सीज़न होता है सर्दियाँ, जिसको हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम है ईयर का। इस समय आपको सारे फ्रूट्स आ रहे होते हैं, सब वेजिटेबल्स आ रही होती हैं, तो आप जितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे हेल्दी रहेगा। और जंक फूड तो हम सबको मना करते हैं। लोग उसी में इंटरेस्ट लेते हैं ना। नहीं, अब इंटरेस्ट लेते हैं वो, क्योंकि सबके टेस्ट वैसे डेवलप हो चुके हुए हैं। तो जनरली खाना नहीं चाहिए, ठीक है, कभी कभार वंस इन अ वाइल हो गया, महीना 1.5 महीना में, नहीं वीक में एक बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 1-1.5 महीने में एक बार कभी आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप खा लीजिए, लेकिन बहुत रेगुलर नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो आपके पास यहाँ पे उत्तम नगर के जो पेशेंट आते हैं, वे मिडिल फैमिली से आते हैं, हायर फैमिली से आते हैं? मेरे पास हर तरह की क्लाइंट है, जहाँ यहाँ पर पुअर पेशेंट भी है, पीछे कुम्हार कॉलोनी है, वहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पेशेंट रहते हैं, वो भी हमारे पास आते हैं। उत्तम नगर में बिजनेस क्लास भी बहुत है, वो भी हमारे पास आते हैं। अच्छा, कोई पेशेंट ऐसा होता है जी हमें जैसे हमारे करानी है या सीटी स्कैन कराना या अल्ट्रासाउंड कराना है, तो बाहर महंगे होते हैं, तो आप लोग उनकी कैसे सपोर्ट करते हो? हम उनकी चैरिटेबल रेट्स पे करवाते हैं, हम जहाँ पर भी लैब में क्योंकि हमारे पास तो सेटअप है नहीं टेस्ट करने का, तो हम उसके लिए सिटी लैब है, जनता लैब है, भारत एक्सरे है, हम लोग कॉल करते हैं और हमारी रिक्वेस्ट पे फिर वो लोग कम रेट पे करके देते हैं। कितना कम हो जाता है, 50% या 75%? इसके लिए आपको लैब वाली मैडम बाहर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। तो हमसे बात करते हैं एक बार और। मैडम हमारे साथ है जो कि जो पॉलीक्लिनिक है, जिसमें अभी हमने मैम श्वेता धोनी जी से बात की थी,
तो जो MRI, CT स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट जितने भी होते हैं उन सबको मैनेज करती है क्या, ताकि कोई अगर पेशेंट आता जो अफोर्ड नहीं कर पाता तो उनको कैसे एडवाइस करती है, किस तरह से हैंडल करती है और उनकी हेल्प कैसे करती है, तो सारी जानकारी दे दें। मैडम थोड़ा नाम बताइए सबसे पहले आप अपना। मेरा नाम लीना सहगल है। मुझे बताइए कि जैसे कोई पेशेंट अगर आ जाता है तो आप उसकी हेल्प कैसे करते हो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड हमारी तो महंगी होती है बाहर। वो हमने एक दो लैब से बात की हुई है, जैसे तिलक नगर भारत एक्सरे, डाबरी मोड़ स्पार्कल लैब। तो वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड 1400-1500 रुपये के होते हैं, वो हम 40 to 45% डिस्काउंट पर करवा के देते हैं। 50% का राउंड फिगर में 50% का हो जाता है। हेल्प हो जाती है। हाँ जी। उसके अलावा जैसे हम लोग एक्सरे वगैरह, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सब MRI, होते हैं। CT स्कैन सब जो है डिस्काउंटेड रेट पे करवा देते हैं, 50% डिस्काउंट पे। और ब्लड टेस्ट भी आप करते हो, लोगों को रुलाते रहते हो। चैरिटेबल रेट पर है हमारा सर। क्या रेट होता है उन लोगों का? हमारा जैसे अब बाहर पेशेंट टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, जो विटामिन D3 है, विटामिन B12 है, बहुत कॉस्टली है बाहर, जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हम 50% डिस्काउंट पे करते हैं। आप कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे खुद करते हो? यहाँ पर सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है और स्टूल टेस्ट होता है, सब टेस्ट ब्लड से रिलेटेड जो भी होते हैं वो सब हमारे यहाँ पर होते हैं। तो जैसे कोई पेशेंट अगर आता है जी आपकी जैसे सर्विस लेके खुश होके जाता, तो कुछ अपनी तरफ से हेल्प करता है आप लोगों की, कि भाई आप लोगों की हेल्प करे तो हमारी तरफ से भी आप हेल्प ले लो, जैसे कोई डोनेशन करके जाता हो? हाँ जी, डोनेशन भी करके जाते हैं। ब्लड तो खुद दे के जाते हैं डोनेशन? नहीं, ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेट वाला तो हमारा ऐसे काम ही नहीं, नहीं वो है। तो जो टेस्ट करते हैं तो वो कह रहा हूँ। हाँ जी, तो उनमें क्या हेल्प करते हैं? वो यहाँ पर मेडिसिन के लिए डोनेशन देके जाते हैं। हाँ कुछ जी। और अगर जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं करते? हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेबल कुछ नहीं जैसे ऐसा मेडिसिन। मेडिसिन के लिए जो है कैश पेमेंट दे जाते हैं, वो तो हमें है ना कि हमने क्या चीज़ लेनी है, वो कैश पेमेंट दे जाते हैं। तो आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहोगे लोगों को? हम तो यही बताएंगे पेशेंट को कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बार यहाँ पर आके विज़िट करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बाहर के रेट में और यहाँ के रेट में कितना फ़र्क है। हमने यहाँ पे चैरिटेबल रेट रखे हुए हैं, जिससे जो पेशेंट, जो पुअर पेशेंट है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कि अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि एक बार चीज़ और भी आ जाती है कि मान लो वीडियो देखेंगे लोग, तो वीडियो देखने के बाद लोग सोचते हैं भाई पता नहीं ऐसे नहीं कह रहे हो, तो ऐसी कुछ ऐसी बात बताए ताकि लोग वीडियो देखने के बाद सोचे कि नहीं एक बार तो विजिट करनी चाहिए। नहीं, तभी तो मैं कह रही हूँ कि एक बार आएँगे, विज़िट करेंगे, तभी उनको पता चलेगा कि कितना फ़र्क है। क्योंकि हमारे यहाँ पर ही कई पेशेंट आते हैं जिनको ये लगता है कि हमने उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए, तो वो क्या करते हैं कई बार कि डायरेक्ट लैब में जाने की सोचते हैं कि नहीं, शायद हो सकता है कि इनकी कमीशन होगी। लेकिन जब ये डायरेक्ट लैब में जाते हैं तो उनको वहाँ पे रेट का पता चलता है, तो फिर यहाँ पर आके स्लिप बनवा कर जाते हैं हमसे। स्लिप जो बनती है उसको दिखाएंगे वहाँ पे हो जाएगा। वहाँ स्लिप दिखाएँगे तभी उनको वहाँ डिस्काउंट मिलेगा। तो कुछ और बताना चाहोगे लोगों को अपनी तरफ से, एडवाइस देना चाहो सर्दियों में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? सर्दियों में तो हमारी डॉक्टर जो हैं वही अच्छा बता सकती हैं। तो आप तो अपने आप को बचा के रखोगे सर्दी? वो तो फिर देखो अपने आप को कवर करके रखो, जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, इन्फेक्शन जल्दी होता है, तो वो चीज़ें अवॉइड करो। तो कुछ और बताना चाहोगे? सर्दियों का मौसम है, ताकि हर एक व्यक्ति, क्योंकि डॉक्टर को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, ठंड का मौसम है, सबसे मेन तो है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वो लोग 7 बजे से पहले ना जाएं, 7 बजे के बाद ही जाएं बाहर निकलने के लिए मॉर्निंग वॉक करने। फुली कवर्ड रखें अपने आप को, फॉग के टाइम पे गाड़ी ड्राइव ना करें, क्योंकि जब फॉग बहुत ज़्यादा है तो अपनी लाइट्स वगैरह का ध्यान रखें। ये तो हो गया जनरल। और मेन हम अगर जो अपने मेडिकल प्रोफेशन के हिसाब से बात करें तो वॉक का जैसे मैंने बताया वो है ही है। इसके अलावा आप हेल्दी फूड्स खाइए, नट्स खाइए इस समय पे, जैसे बादाम हो गया, अखरोट है, ये चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हैं। किशमिश खाइए, वो भी बेनिफिशियल है। तो नाम क्या था? डॉक्टर सविता धवन। मैम थी डॉक्टर सविता धवन जी, जिन्होंने तकरीबन सारी डिटेल आपको बताई, जो अपने क्लिनिक के बारे में मोस्टली बता कि किस तरह से पेशेंट यहाँ पे आता है, कैसे आते हैं और किस तरह से हम उनकी हेल्प करते हैं, वे हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प से ही दुनिया चलती है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेबी टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।